हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बहुत मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। ज्ञान रीति क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एक बार एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसको हम कभी कभी ऑड वन आउट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑड वन आउट भी बोला जाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को ऑड वन आउट भी बोलते हैं। ये आपका वर्ड बेस्ड भी आता है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड भी ऑड वन आउट आता है। तो हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन आप तक परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। एसएससी ने आपका नोटिफिकेशन डाल ही दिया है, जल्दी से तैयार हो जाइए। देखो, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट वर्ड एनालॉजी, टाइप फर्स्ट लिखा हुआ है, वर्ड एनालॉजी ऑड वन आउट ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्शंस क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, नीचे दिए गए सब विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। यहाँ पे विषम क्या है, आपको वो छांटना है। देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा है, एक दे रखा है तरंग, दूसरा दे रखा है धारा, तीसरा दे रखा है आंधी और चौथा दे रखा है ज्वार। ज्वार, अब देखो तरंग क्या है, तरंग कैसे आती है? आप कहेंगे सर तरंग का है हवा से मतलब है, तरंगे हवा में ही तो आती हैं। धारा क्या है? करंट है, वो भी तरंग समुद्र से, हवा और पानी से लिंक की है। और इसके अलावा क्या है आपका स्ट्रोम, क्या है? आंधी, ये भी पानी और इसी से, हवा से संबंधित ही है। लेकिन ऑप्शन सी है ज्वार। ज्वार क्या है? चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर समुद्र में उतार चढ़ाव के कारण आता है। ना तो इसका हवा से लिंक है और ना ही पानी से। ये तो चंद्रमा और सूर्य की स्थिति की वजह से समुद्र में उतार चढ़ाव के कारण आता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी क्या है, सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है। देखो पहला क्या है, कमरा, फिर कचहरी, फिर केबिन। ये तीनों क्या है? कमरा एक बंद कमरा होता है, कचहरी या कक्ष वो भी कमरा ही होता है, चैम्बर। और केबिन होती है, वो भी क्या होती है? कमरे टाइप ही होती है। लेकिन बरामदा क्या है? खुला हुआ है। बरामदा क्या है? खुला हुआ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, माउथ ऑर्गन, विद्युत गिटार, कीबोर्ड और सोनाटा। देखो बाकी सभी क्या है? संगीत की वस्तु। माउथ ऑर्गन क्या होता है? एक संगीत बजाने का यंत्र है। विद्युत गिटार क्या है? इलेक्ट्रिक गिटार, ये भी एक संगीत का है। और कीबोर्ड क्या है? यहाँ कीबोर्ड से भी हम क्या करते हैं? संगीत बजाते हैं। लेकिन सोनाटा क्या है? एक कंपनी है और ये संगीत का यंत्र नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ है आपके पास, भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी। भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी। भेड़िया क्या होता है? कुत्ते जैसा ही होता है। लोमड़ी भी कुत्ते जैसी ही होती है। और कुत्ता तो कुत्ता है ही, ठीक है। और बिल्ली के परिवार से, अब बिल्ली क्या है? आप कहोगे सर बिल्ली कैसे? तो बिल्ली के परिवार से संबंधित या बिल्ली से रिलेटेड परिवार कौन से जानवर होते हैं? शेर हुआ, बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ। ये सारे क्या हैं? बिल्ली के परिवार से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं? शेर, बाघ, तेंदुआ। लेकिन बाकी सभी इसके अलावा कौन से हैं? ऑप्शन भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी कुत्ते की फैमिली के जानवर हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, डिफरेंट आंसर है, ओड है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, गार्डन और गार्डनर, बगीचा और माली, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाना और गायक, गाना होगा गायक, ठीक है। ऑप्शन देखो पांचवें क्वेश्चन में, कला और कलाकार, नाच और नाचने वाली या नाचने वाला। देखो ये सभी क्या है? ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं, बी, सी और डी, ये सारे के सारे आर्टिस्ट टाइप के हैं। एक तरफ से कला संगीत वाले क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जो गार्डन और गार्डनर है वो एक अलग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स में हिंदी, तमिल, पंजाबी और उर्दू, यहाँ पे क्या दे रखी है? उर्दू को छोड़कर अन्य सभी भाषाएं स्वदेशी भाषाएं हैं। उर्दू क्या है? भाषा की उत्पत्ति पर्सिया से हुई है। विदेशी शब्द उर्दू है, वो विदेशी शब्द है और उसके मतलब एक पर्सिया भाषा है, उसी भाषा के थ्रू इसकी उत्पत्ति हुई है। और पर्सिया क्या है? एक विदेशी भाषा है। जबकि हिंदी
स्वदेशी भाषा है, देसी भाषा है, तमिल भी देसी भाषा है और पंजाबी भी क्या है, देसी भाषा है। उर्दू की उत्पत्ति कहां से हुई? उर्दू की उत्पत्ति हुई है पर्सिया से। उर्दू की उत्पत्ति कहां से हुई है? पर्सिया से हुई है। और पर्सिया क्या है? ये एक विदेशी भाषा है। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर, ऑप्शन सी हमारा डिफरेंट है, ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखो, ऊन, पंख, बाल। देखो, ऊन क्या होती है? पशु पक्षियों पे होती है, पंख पक्षियों पे होते हैं, बाल दोनों के भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? हम दोनों ही, तीनों ही ऑप्शन पशु पक्षियों से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि घास क्या है? नेचुरल है, पशु पक्षियों से हम प्राप्त नहीं कर सकते। घास क्या है? वनस्पति में आती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्या आंसर होने वाला है जल्दी से बताएं। दूसरा, पहला देखो प्रार्थकन, फिर दे रखा है टैक्स, फिर दे रखा है इंडेक्स, फिर दे रखा है प्रीफेस। ये सभी क्या है? अब प्रार्थकन क्या होता है? हमारे इंडेक्स के सामने होता है। टेक्स्ट क्या होता है? विषय व्यक्त वाक्य होता है। और प्रीफेस भी क्या होता है? बुक में ही लिखे होते हैं। ये सारे हमारी बुक से रिलेटेड हैं। जबकि सूचकांक है, इंडेक्स है। सूचकांक क्या होती है? सूचकांक यहाँ होता है, दूसरों से अलग है, विषय सूची के बाहर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल ओड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिराफ, घोड़ा, ऊंट और बैल। जल्दी से बताओ क्या है। अब देखो, जिराफ, ऊंट और घोड़ा, बैल। बैल क्या होता है? वजन ढोने के काम आता है। ऊंट भी क्या आता है? वजन ढोने के काम आता है। घोड़ा भी क्या होता है? वजन ढोने के काम आता है। लेकिन जिराफ को वजन ढोने के काम में नहीं लिया जाता। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? जिराफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? आम, सेब, संतरा और अमरूद। अब देखो, मुझे यहाँ पे सारे के सारे फ्रूट्स हैं, कैसे डिफरेंट करूं? तो मुझे एक चीज पता आ रही है, आम में गुठली होती है, सेब में बहुत सारे बीज होते हैं, संतरा में बहुत सारे बीज होते हैं, अमरूद में भी बहुत सारे बीज हैं। इनमें बीज हैं, बहुसंख्यक होते हैं, जबकि इसमें एक बीज होता है, गुठली एक ही होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मैंगो। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मैंगो एक अलग चीज है। ठीक है, क्यों अलग? फ्रूट्स तो है, लेकिन इसमें क्या होता है? बीज एक ही होता है, जबकि सेब में भी एक से ज्यादा होते हैं, संतरा में भी एक से ज्यादा होते हैं, और गुआवा डी ऑप्शन अमरूद में भी एक से ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कैरम, गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी ये सभी बाहर खेले जाते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं। कैरम क्या है? इंडोर गेम है। ये क्या है? इंडोर गेम है। जबकि ये सभी क्या है? आउटडोर गेम है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, तना, पत्ती, फूल और जड़। तो यहाँ पे जड़ सबसे अलग है, क्योंकि जड़ जमीन के अंदर होती है, पत्तियां, फूल और तना सब बाहर होते हैं। क्लियर है? पौधे के एक भाग है, जबकि जड़ क्या है? अंदर का भाग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कारपेंटर, बढ़ई, ब्लैक स्मिथ, गार्डनिंग और टेलर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो ये सारे इनके क्या है? प्रोफेशन दे रखे हैं, प्रोफेशन दे रखे हैं। अब देखो, बढ़ई क्या है? कारपेंटिंग एक इसका प्रोफेशन है। ब्लैक स्मिथ क्या है? ये भी एक प्रोफेशन है। टेलर क्या है? ये भी एक प्रोफेशन है। बागवानी क्या है? बागवानी प्रोफेशन नहीं है, जबकि ये क्या है? तकनीक है। बागवानी क्या है? एक तकनीक है, प्रोफेशन नहीं है। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि तीन क्या है? प्रोफेशन है। बढ़ई एक प्रोफेशन है, लुहार भी एक प्रोफेशन है, ब्लैक स्मिथ और दर्जी भी क्या है? एक प्रोफेशन, जबकि बागवानी एक क्या है? तकनीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, देखो, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब देखो, सारे क्या है? नेपाल भारत से जुड़ा हुआ है, स्थलीय भाग, म्यांमार जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, चीन जुड़ा हुआ है। लेकिन श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय समूह है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय समूह है, जो भारत की जलधारा के द्वारा जुड़ता है। ये डायरेक्ट नहीं जुड़ता, जलधारा के द्वारा एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समुद्री मार्ग द्वारा, समुद्री जलधारा द्वारा अलग होता है, इसलिए श्रीलंका अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लैंग्वेजेस दी हुई है, जापानी, स्विस, फ्रेंच और जर्मनी। अब देखो, बताओ, मुझे ऐसे लग रहा है जो जापानी है वो कौन सी लैंग्वेज है? एशियन लैंग्वेज है। स्विस, फ्रेंच और जर्मन
ये सारे क्या है, यूरोपियन कंट्रीज की लैंग्वेज है, यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। स्विस, फ्रेंच और जर्मन क्या है, यूरोपियन है, और ये एशियन है। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल अलग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आपके सामने है। यहां दे रखा है मिलेट, बाजरा, जौ, गेहूं और चना, बताओ कौन सा अलग होगा। तो आप कहेंगे सर देखो, जौ, गेहूं और चना तीनों एक साथ बाए जाते हैं, एक साथ बोए जाते हैं। ये कौन सी फसल है, रबी की रबी की फसलें हैं सभी, जबकि ये क्या है, खरीफ की फसल है। ये अलग टाइम में बोई जाती है, और बाजरा, चना, ये जौ, गेहूं और चना क्या है, एक ही सीजन में बोए जाते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपके सामने, बिल्ली का बच्चा, सावक, टट्टू, याब और मर्गी, क्या आंसर होने वाला है। अब बताओ, बिल्ली का बच्चा कब कब क्या होता है भाई, कब होता है, शेर का बच्चा। कब को क्या बोलते हैं, शेर का बच्चा। क्या होता है, शेर का बच्चा होता है, ठीक है। यहाँ किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा होता है। पोनी क्या होता है, घोड़े के बच्चे को पोनी बोलते हैं, ठीक है। और मर्गी क्या है, मर्गी एक महिला हिरण है। मर्गी क्या है, एक महिला हिरण है। मर्गी क्या है, महिला हिरण है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यहाँ पे कौन सा अलग हो गया, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल अलग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों ही मेल शावक हैं, बच्चे हैं, जबकि एक मृगी हिरण है, महिला हिरण है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर है, बताओ फटाफट क्या आंसर आने वाला है। यहाँ वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल ये दे रखे हैं। कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल। हॉकी किससे खेलते हो, बॉल से। फुटबॉल किससे खेलते हो, बॉल से। और वॉलीबॉल किससे खेलोगे, बॉल से। ये सभी बॉल से खेले जाते हैं, जबकि कबड्डी बॉल से नहीं खेला जाता। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल अलग है, कबड्डी बॉल से नहीं खेला जाता। बाकी सभी तीन है वो किससे खेले जाते हैं, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये सभी बॉल से खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि वहां कबड्डी अलग था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो फटाफट क्या आंसर आने वाला है। केल्विन, सेल्सियस, पास्कल और फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट है। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, तापमान को मापने के यूनिट्स हैं। तो ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, और ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। जबकि पास्कल क्या है, दाब की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। पास्कल क्या है, दाब की यूनिट है, प्रेशर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, दाब से रिलेटेड है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो फटाफट क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। डेसिबल मीटर, ओडोमीटर, ओम्बोमीटर और पल्वोमीटर। पल्वोमीटर, अब इसमें ये देखो, डेसिबल मीटर है वो तो क्या करता है आपका, आपको सुनने वाली मतलब वॉइस को, किसकी, वॉइस की वो है, नॉइज की यूनिट है। और बाकी सारे क्या है, प्रिसेप्शंस के यूनिट है। क्या क्या है, प्रिसेप्शंस के यूनिट है। और डेसिबल क्या है, नॉइज की यूनिट है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वर्ड बेस एनाल, वो ओड वन आउट पढ़ रहे थे, वर्ड के बेस पे जो ओड वन आउट थी वो हम सोल्व कर रहे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से जो क्वेश्चन आए हैं वो आ गए आपके नंबर बेस ओड वन आउट। सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विषम शब्द को छांटिए, यहाँ तो शब्द नहीं आना चाहिए, विषम अंकों को छांटिए, नंबर्स। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। देखो आपके पास पहला ऑप्शन है 13 40 14 42 15 46 16 49। अब देखो 13 से 40 कैसे बने, 13 से 40 बन गए 13 3 39 प्लस 1 40। 15 से कैसे बने, 15 3 45 प्लस 1 46। और आपके पास 16 से 49 कैसे बने, 16 3 48 प्लस 1 49। जबकि यहाँ पे लिखा 14 गुणा 3 42 हो गए। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका, अलग हो गया। कैसे, आप कहेंगे सर इस ऑप्शन में +1 नहीं किया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल अलग है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है।
अब देखो 119, 154, 85 और 51, इनको हम कैसे सोल्व करें? या तो ये किसी न किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, या क्यूब स्क्वायर हो रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई प्राइम नंबर्स होंगे। इस प्रकार के लॉजिक इनमें मिलते हैं। ये कभी कभी किसी एक सेम नंबर से डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी सम सेम हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। देखो 119 को कैसे सोल्व करें? अगर मैं इसमें 17 का भाग दूं 119 में, तो कितने आते हैं? 7। 154 में भी अगर मैं 17 का भाग दूं तो नहीं जाएगा। 85 में मैं 17 का भाग दूं तो 5 बार जाएगा। और 51 में अगर मैं 17 का भाग दूं, 51 में भी 17 का भाग दूं तो 3 बार जाएगा। 3, 5, 7। जबकि 154 को क्या है? 17 के गुणज। 154 में अगर हम भाग देंगे तो मैं यहाँ देख के आपको दिखाऊं, 154 में अगर 17 का भाग दोगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.0 कुछ ऐसे आगे चल के संख्याएं आएंगी जो कि एक पूर्णांक नंबर नहीं है, पॉइंट्स वाली संख्याएं आएंगी। जबकि बाकी सारे क्या हैं? तो 154 को छोड़ के सारे 17 के क्या हैं? गुणज हैं। 119, 185 और 51 क्या है? ऑप्शन ए, सी और डी क्या है? 17 के गुणज हैं। और 154 है, 17 का गुणज नहीं है, क्योंकि अगर हम 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो पॉइंट्स में निकल के आने वाले हैं, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ अलग क्या हो गया? 154। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो 9, 21 और 51, 9, 21 और 51 ये सारे के सारे क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। 17, 51 किससे डिवाइड हो जाता है? 17 से, 9 3 से, 21 किससे? 7 और 3 से। लेकिन 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है? यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, इसलिए 11 डिफरेंट है। ऑप्शन बी बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 24, 56, 84 और 94। देखो अब यहाँ पे ये पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया उसी की पैटर्न पे होने वाला है। 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 6, 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 14 चौक 56। अगर 84 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 21 चौक 84। और 94 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट भाग नहीं जाएगा। और कितनी बार जाएगा? 2, 3.5। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी बिल्कुल आंसर, क्योंकि बाकी सभी क्या है? 4 के गुणज है, जबकि जो 94 है वो 4 का मल्टीपल्स नहीं है, इसका गुणज नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है? जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर। ओ बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, इनको कैसे छांटोगे भाई? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये दिख रहा है इतनी बड़ी संख्याओं में कोई क्यूब स्क्वायर वगैरह तो लॉजिक है नहीं। तो मुझे ये दिख रहा है ये एक सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी। ये तीनों क्या है? ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। और जबकि ये क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल डिफरेंट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 भी एक बड़ी संख्या आ गई। कभी कभी ऐसी बड़ी संख्याओं में क्या होता है? इनका डिफरेंस भी हो सकता है, इनका सम भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करें हम, इनको अगर हम डिफरेंस करके देखते हैं 84 माइनस 65, 84 माइनस 65 तो यहाँ पे आ रहा है 19। 26 माइनस 43 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17। और 48 माइनस 67 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 19। और 62 माइनस 43 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 19। तो यहाँ से हमारा 26, 43 ये अब हमारा डिफरेंट आंसर है, क्योंकि बाकी सभी का जो आंसर है वो डिफरेंस है, वो क्या है? सेम है। और इस वाले का सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। अब देखो यहाँ पे कैसे करें भाई? कभी कभी ऐसे पेयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ कुछ अलग लॉजिक भी लग रहा होता है। देखो यहाँ पे क्या है? लास्ट में 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे भी क्या? 3 है। इन तीनों नंबर्स में क्या है? कोई ना कोई एक एक नंबर कॉमन है, जबकि 27 और 10 में हमारे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 27 और 10
ये जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे के सारे एसएससी की एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आपी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपी के लेवल की एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। देखिए 14,133 कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करें 14/2 तो 7 और हम 14 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 140 माइनस 7 कर दें तो 133। देखो 14/2 7 आ गए, ठीक है, और अब 14 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और ये वाला 7 माइनस कर दिया तो 133 हो गया। तो ऐसे ही आगे होना चाहिए 18/2 9, 18 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें 9 माइनस करें तो 171 होते हैं। क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं, ये पैटर्न लग रहा है। 22 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो 11 आता है और 22 को 10 से गुना करें 220 माइनस 11 करेंगे तो क्या आने चाहिए 209 आने चाहिए, यहाँ पर 209 आने चाहिए। 34 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे 17 और 34 को 10 से गुणा करोगे तो 340 माइनस 17 करोगे तो 323। तो ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ओड है, क्योंकि बाकी सभी में सेम पैटर्न लग रहा है, बाकी सभी में क्या है सेम पैटर्न लग रहा है, जबकि ऑप्शन बी में ऐसा पैटर्न नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट के आंसर आने वाला है। 29 में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 61, 68, 85, 174 और 153, 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको इनमें से ये बताना है कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, आपको ये बताना है। तो देखो इनमें क्या करूं, अगर मैं ऐसे कर दूं 6 + 8 कर दूं तो 14 आ जाएगा, फिर क्या कर दूं 8 + 5 करूं तो 13 आ जाएगा, 1 + 7 प्लस ये करूं 1 + 7 + 4 करूं तो 11 और 12 हो जाएगा, और अगर 1 + 5 + 3 करूं तो ये हो जाएगा 8 और 9 10। क्लियर है। बाकी 3 नंबर के होंगे 8 और 9, हाँ 9 होगा, 10 नहीं होगा 9। बाकी क्या है यहाँ पे डिफरेंट किसको करें, ये तो कंटिन्यू नंबर्स आ रहे हैं, तो 14 13 12 इसका नंबर या तो 11 आना चाहिए था, 11 नहीं करो तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है, ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है 9। तो ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ। यहाँ पे एक बार फिर आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं डबल डबल वाले, तो फटाफट सोल्व कीजिए क्या आने वाले हैं। अगर मैं 98 को 7 से डिवाइड करूं, 98 को किससे डिवाइड करूं 7 से तो 14 आएंगे, 162 को 9 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 18 आएगा, और 288 को मैं अगर 12 से डिवाइड करूं 288 को 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 24 आएगा, और अगर मैं 572 को 17 से डिवाइड करूं तो 17 × 51 3, और कितने बच गए 6, 6 और 2, 17 × 51 वापस 3, कितने बच गए 6 और 2 62 आए थे 51, मतलब 11 बच गए। 11 को अगर आप पॉइंट लगा के लगाओगे तो कितने हो जाएंगे 110, 110 17 6 102, तो 33.6 की फॉर्म में आएंगे। बाकी सभी क्या है पहले वाले नंबर के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 17 डी है जो इसका मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला मल्टीपल नहीं है, अब ये पॉइंट्स में जा रहा है, बाकी सभी क्या है मल्टीपल्स हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 9 + 7 कितने होते हैं 16 होते हैं क्या, 7 + 8 कितने होते हैं 15 होते हैं क्या, 5 + 8 कितने होते हैं 13 होते हैं क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होते हैं। 6 + 9 क्या होते हैं 6 + 9 15 होने चाहिए, जबकि इसमें क्या दे रखा है 14। तो ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी सभी में क्या हो रहा है इन सबको अगर फर्स्ट नंबर को हम इंडिविजुअल सम कर रहे हैं तो आगे वाला नंबर हमारा मिल रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में 6 + 9 को करेंगे तो 15 होता है, जबकि हमारे को यहाँ क्या दे रखा है 14 दे रखा है। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, ऐसा ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या होने वाला है। 24 28 42 और 56 आपको दे रखे हैं, तो देखो इसको कैसे सोल्व करें। वही ऐसा क्वेश्चन हमारा पहले एक बार आया था, 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 बार, 28 को भी अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 7 बार,
और 42 को भी अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो होगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 56 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से, तो कितनी बार हो जाएगा? 14 चौक 56। कितनी बार हो जाएगा? 14 चौक 56। बाकी सभी क्या है? 4 के गुणज हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, जबकि 42 ये वाला 4 का मल्टीपल्स नहीं है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 आपके सामने है। 108, 144, 225। 144, 225 तो हमें समझ में आता है, स्क्वायर क्यूब है। 91 क्या है? और 54 गुणा 2, 158। देखो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, क्या है? 91 जो है दो अभाज्य संख्या होगा, 13 इंटू 7 का मल्टीपल है, बाकी सारे के सारे क्या है? सम संख्याओं के मल्टीपल्स हैं। ये क्या है? ये भी सम संख्याओं का वो ऐसा नहीं है, मतलब भाज्य संख्याओं के मल्टीपल्स हैं बाकी के सारे, लेकिन जो बी है अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर्स के दो संख्याओं का क्या है? मल्टीपल है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सभी क्या है? भाज्य संख्याओं के मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या आने वाला है? 187 को 11 से अगर हम डिवाइड करें तो 11 1, और कितने बच गए आपके पास? 7, और 7 77 में 7 टाइम्स। फिर आपके पास 194 है, 12 से डिवाइड करो। 194 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पहले 1 टाइम्स, और कितने बच गए आपके पास? यहां से बच गए तो ये हो गए 6 पॉइंट कुछ पॉइंट्स में आएगा। फिर आपने देख लिया 224 भाग 14, क्या देख लिया? 224 भाग 14 तो जाएगा एक बार, और कितने बच गए आपके पास? 6, 84। ये भी कंप्लीट हो गया। आपके पास कौन सा बच गया? आपके पास बच गया 195 बटे हुए 13। ये जाएगा क्या? तो ये देखते हैं, 13 7 91, नहीं देखो 13 एक बार जाएगा, कितने बच गए? 6 बच गए क्या? और 5, 13 पंजे 65, 15 बार। तो देखो बाकी सभी के क्या है? इनके गुणज हैं, लेकिन 194 12 है, वो इसका गुणज नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर आने वाला है। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, 20 21 12 13 24 25। देखो ऑप्शन बी सी और डी में जो भी संख्याएं हैं वो कंटिन्यू संख्याएं हैं, कंटिन्यू नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। पहले 24 है तो फिर 25, फिर 12 है तो 13, 20 है तो 21। लेकिन 9 और 10 ऐसा है क्या? इसमें भी ऐसा ही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, 9 और 10। देखो संख्याएं तो सारी की सारी एक ही पैटर्न पे हैं, सारी की सारी एक ही पैटर्न पे हैं, तो अब क्या करें? लेकिन एक चीज और नजर आ रही है, इन तीन ऑप्शंस में यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या है, और यहाँ पे विषम है। पहली संख्या सम है, दूसरी क्या है? विषम है। जबकि ऑप्शन ए में क्या है? पहली संख्या विषम है, दूसरी सम है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, ओड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आपको समझ में आ गया होगा 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 725 को हम क्या कर सकते हैं? 725 किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। अगर 725 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? पहले एक बार जाएगा, फिर कितने बच गए? 2, मतलब जाएगा 4 बार, 22 हो गए। फिर कितने बच गए? 2 25, 145 बार। क्लियर है? फिर 184 को देखो, 840, 840 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, पहले एक बार जाएगा, फिर बच गए कितने? फिर बच गए आपके पास 3 34, फिर 6 बार जाएगा, फिर बच गए कितने? 4 40, 8 बार जाएगा। फिर देखो 632, 632 है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 632 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। और फिर 475, 475 5 से डिवाइड होगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। पहले 9 पंजू 45, 2 बच गए 5, 95 बार। तो देखो ये तीन ऑप्शन जो हैं वो क्या है? 5 के डिविजिबल हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, जबकि सी ऑप्शन है 5 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए ओड ऑप्शन कौन सा है? ओड ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही ऑप्शन सी है। जो हमें चाहिए था वो हमारा ऑप्शन सी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो क्या आंसर आने वाला है।
1876, 1984, 2024 और 2014। ये क्या दे रखे हैं आपको? वर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वर्ष दे रखे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अगर मैं लास्ट के दो नंबर को डिवाइड करूं तो ये नंबर, लास्ट के दो नंबर हैं वो डिवीजन हो जाएंगे। किससे? ये डिवाइड हो जाएंगे 4 से। पहले एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर जाएगा 36 हो गए, 19 बार 84, ये भी 4 का डिविजिबल है, 2 1, फिर 24, ये भी किसका डिविजिबल है? 4 का डिविजिबल है, 6। लेकिन जो 2014 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो बाकी सभी क्या थे? ये सभी के सभी क्या हैं? लीप वर्ष हैं। क्या हैं? लीप वर्ष हैं। जबकि ये लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 38 होगा, 30 देखिए, फटाफट देखिए क्या आंसर आने वाला है। 27, 36, 45 और 72। 27 से हमें कौन सा ओड है? 27 से 36 कैसे आएंगे? तो आप कहोगे सर 27 से 36 आएंगे प्लस 9 करके, ठीक है। अब 36 से 45 कैसे आ सकते हैं? आप कहेंगे सर 36 से 45 भी प्लस 9 करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 45 से प्लस 9 करेंगे तो क्या आएंगे? 54 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे तो क्या लिख रखे हैं? 72 लिख रखे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अलग ऑप्शन हो गया। लेकिन ये 30 नहीं था भाई, यहाँ पे ये 30 तो संख्या थी। क्या थी? ये वाली संख्या थी। 38वां क्वेश्चन था। 30 भी हमें लेना है, 30 भी हमें क्या लेना था? लेना था। तो रोंग नंबर कौन सा हो गया? बाकी सभी में क्या हो रहा है? 9 के मल्टीपल जोड़ने से सोल्व हो रहे हैं, लेकिन 30 क्या है? एक डिफरेंट नंबर है। ओके, मैंने यहाँ वो डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 30 नंबर भी इसी में है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फटाफट सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर होने वाला है? 225, 256, 121, 289, 324। तो 225 कैसे आ सकता है? 225 आ सकता है 15 गुणा 15। 256 कैसे आ सकता है? 255 आ सकता है 16 गुणा 16, ठीक है। फिर 121 कैसे आएगा? 11 गुणा 11। फिर 289 कैसे आएगा? 289 आ जाएगा 17 गुणा 17। फिर 324 कैसे आएगा? 18 गुणा 18। चलो भाई, संख्याएं तो सारी की सारी स्क्वायर से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें छांटना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला जो नंबर है हमारा, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। तो ये एक बढ़ता हुआ नंबर होना चाहिए था। 16 के बाद में 17 आना चाहिए था, फिर 18, फिर 19। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया? 11। तो 121 एक डिफरेंट ऑप्शन है। 121 क्या है? डिफरेंट ऑप्शन है। इससे पहले क्या हो गए? पद कम हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दें। 40 क्या है? देखो 15/2 1969, 16/3 1969, 18/4 1969, 30/12 1969, 31/2 1970, 31/12 1969। तो क्या सही डेट है ये? क्या सही डेट है? आप कहेंगे ये तो सारी डेट्स हैं। ये क्या है? डेट्स हैं। ये क्या है? मंथ्स हैं। और ये क्या है? ईयर्स हैं। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आप मुझे एक चीज बताओ, 12वें महीने में 30 तारीख आती है, दूसरे महीने में 15 तारीख आती है, तीसरे में 16 आती है, चौथे में 18 भी आती है, 12वें में 30 भी आती है। क्या दूसरे फरवरी में 31 आती है? फरवरी में 31 आता है क्या? आप कहेंगे सर फरवरी तो 28 या 29 की होती है, और वो भी 29 की लीप में होती है। 1970 है वो तो लीप वर्ष है ही नहीं, नॉर्मल वर्ष है, वहां तो 28 की होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन ये क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 5वां बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ तो 28 फरवरी होना चाहिए था, 28 फरवरी 1970 होना चाहिए था। 31 हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या आंसर आने वाला है?
अब देखो बहुत बड़ी संख्याएं आ गई, ऐसे टाइम में हम क्या करें, ऐसे टाइम में हम क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या है, इन नंबर्स को जोड़िए आप, तो सीधे से 8 + 1 + 1 + 0 कितने हो गए, 10 हो गए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, 7+ यहाँ भी 10 हो गए, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर देखो 9 1 0 0 इसको भी कर आप अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएंगे। फिर 1 + 1 + 8 + 9 इसको करेंगे तो ये 19 होगा, 10 नहीं होगा। क्या होगा, 19 होगा, 10 नहीं होगा। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है। बाकी सभी का सम कितना है, सम 10 हो रहा है। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर आने वाला है 42 का। लेकिन यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, 20 से अगर मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 आएगा, और 225 में से 15 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ये सही है। क्या यही तरीका यहाँ है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 324 होता है क्या, और -18 करोगे तो 306 आएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 306 आएगा। ये भी सही है, दोनों तरीके सही हैं। फिर देखो 37 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर हमें आना चाहिए। 63 का स्क्वायर क्या होता है, 63 का स्क्वायर -63 करेंगे तो 63 का स्क्वायर है यहाँ पे 300, ये दे रखा है, ठीक है। और 63 का स्क्वायर वैसे होता है 9 0, 63 का स्क्वायर ये नहीं होता भाई, 9 6 9 और 3 ये होता है 63 का स्क्वायर। 63 के स्क्वायर में से अगर माइनस करोगे आप 63 तो आपके पास आ जाएगा 3906, ये आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन 37 का स्क्वायर -37 करोगे तो नॉट इक्वल टू 1331, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा 1331। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है, परफेक्ट आंसर है। ये कुछ दिन पहले के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका हो गया, 42 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 42 आपका हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 42, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फटाफट आंसर दीजिए 43 क्या होने वाला है, 43 का आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं ऐसे करूं, देखो इसमें मुझे एक चीज दिख रही है, अगर लास्ट वाले दोनों नंबर को 3 × 3 करूं तो 9 हो जाएगा, 4 × 1 करूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 0 × 6 करूं तो 0 हो जाएगा। लेकिन 3 × 4 करूंगा तो 8 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। 729 क्या है, आप कहेंगे सर 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 125 क्या है, 125 5 का क्यूब है। 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है। और आपके पास क्या बचा, 676। 676 क्या है, 676 676 है 26 का स्क्वायर। 676 क्या है, 26 का स्क्वायर है। देखो सारे के सारे पहले तीन क्या दे रखे हैं, क्यूब्स दे रखे हैं। 729, 125 और 216 ये क्या है, ये क्यूब हैं, और ये क्या है, स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। 156, 210, 276, 156, 156 क्या, कैसे, देखो 156 मुझे ऐसे लग रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 12 जोड़ दूं तो 156 हो जाते हैं क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाते हैं। फिर 210 कैसे होंगे, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 10 14, बिल्कुल ये भी सही है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 तो 210 हो गए। क्लियर है। फिर देखो 240, 240 15 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 225 प्लस 15 करोगे तो 240 हो गए, ये भी सही है। फिर देखो 276, तो 16 का स्क्वायर करोगे
तो 16 का स्क्वायर ये होगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा सर, और 16 जोड़ेंगे तो ये नहीं आने वाला, 16 जोड़ेंगे तो ये 256 होना चाहिए, नहीं आ रहा। तो ऑप्शन बिल्कुल बी सही है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक इसी के साथ ये खत्म होता है।